सूर्य की अलौकिक शक्ति इस ब्रह्मांड में जो सूर्य के प्रकाश के रूप में वितरित करते हैं, मेरे ब्राह्मण समाज के सभी महानुभावों को प्रणाम करके साधुवाद करता हूं। एक ही मोदी है जो भारत का नाम बेबकता के साथ विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है, और उस मोदी के साथ आपका ज्योतिरादित्य बेटा आपके सामने खड़ा है। मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय गुना सीट पर जबरदस्त तरीके से सक्रिय और तमाम समाजों की अपनी चौपाल कर रहे हैं, उनसे गोष्ठी कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्राह्मण समाज को लेकर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। तमाम ब्राह्मण समाज के राजनीतिक कद के लोगों को उन्होंने याद किया, सिंधिया परिवार से किस प्रकार से इनका संवाद रहा है, उनका संपर्क रहा है, उनका लगाव रहा है, और सिंधिया परिवार किस तरीके से ब्राह्मण समाज को देखती है, उस पर उन्होंने एक अपना वीडियो सामने आया और वीडियो में बहुत कुछ उन्होंने बोला है। उनके भाषण की चर्चा अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोगों में हो रही है, और सिंधिया के बारे में तमाम चीजें ऐसी हैं जो सिंधिया तक ही सीमित हैं, क्योंकि सिंधिया परिवार के बारे में बहुत कुछ बाहर नहीं आता है। ऐसे में सिंधिया खुद जो उनकी इमेज बिगड़ी हुई है, जिसको लेके एक टैग लगा हुआ है, उसको सुधारने के लिए तमाम प्रयास सिंधिया द्वारा किए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में थे। शिवपुरी में उन्होंने ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए एक शानदार भाषण दिया है। उस भाषण को आप सुनिए और अपने विचार जरूर रखिए। मेरे समाज के बुजुर्गगण जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और मेरे सामने बैठे हुए सूर्य की अलौकिक शक्ति इस ब्रह्मांड में जो सूर्य के प्रकाश के रूप में वितरित करते हैं, मेरे ब्राह्मण समाज के सभी महानुभावों को प्रणाम करके साधुवाद करता हूं। मैं हमारे दोनों महान वक्ताओं की बात सुन रहा था, और जो मेरे मन की बात थी, मंच पर आने के पहले ही दोनों महान हस्तियों ने अपने भाषण में जिस तर्क और विश्लेषण के आधार पर मुद्दों को सामने रखे, मैं मानता हूं कि एक एक का दिल जीतने का काम दोनों पचौरी जी और नरोत्तम मिश्रा जी ने किया। मैं तो ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति के पास सौभाग्य प्राप्त हो ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद ग्रहण करने का, उस व्यक्ति का सौभाग्य तो जरूर होता है, लेकिन उस व्यक्ति में महामंडलेश्वर जी, नरोत्तम जी, पचौरी जी, वो गंभीरता भी आ जाती है कि अगर इस समाज का आशीर्वाद प्राप्त हो तो सड़क पकड़ के जनसेवा के मार्ग को प्रशस्त करने की ऊर्जा आ जाती है। मेरे भाई और बहन, ये वो समाज है जिसने मध्य प्रदेश का नहीं, जिसने देश का नहीं, जिसने विश्व का नहीं, लेकिन ये वो समाज है जिसने समूचे ब्रह्मांड का विकास और प्रगति सुनिश्चित किया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो समाज है जिसने ब्रह्मांड का केवल मार्ग, विकास और प्रगति का प्रशस्त नहीं किया हो, लेकिन उच्च स्तरीय मूल्यों और सिद्धांतों की बीज बोकर उसमें अंकुर के रूप में पौधे का पूर्ण पैदाइश करके वृक्ष पूरे ब्रह्मांड में स्थापित किया है। मेरे भाइयों, इस समाज ने सदैव जन जन का उत्थान, एक एक व्यक्ति के साथ न्याय, सदैव अपनी जीवन की आस्था और लक्ष्य सदैव बनाया है। और उस महर्षि दधीची जी को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं शिव भक्त थे, पवित्रता के रूप के आधार पर इस पृथ्वी पर प्रज्वलित हुए थे, और जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, न्याय करवाया, और असुरों का सर्वनाश करने के लिए अपने हड्डियों को भी त्याग कर दिया था। मेरे भाइयों, महर्षि दधीची जी अमर है।
जहां एक तरफ महर्षि दधीची की नाम हम लेते हैं, दूसरे तरफ चाहे ऋषि विश्वामित्र जी की बात हो, ऋषि वशिष्ठ की बात हो, भगवान परशुराम जी की बात हो, एक हाथ में धनुष बाण, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में न्याय, दूसरे हाथ में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की जो क्षमता भगवान परशुराम जी की। आज उनके चित्र पर जब माल्यार्पण हमने किया, उनके चित्र से जो एक प्रकाश की ऊर्जा एक एक व्यक्ति में धारण होती है, एक नई ऊर्जा उस सत्य के रास्ते पे चलने वाले पे आ जाती है मेरे भाइयों और बहनों। और हमारे ब्राह्मण समाज ने, जैसे पचौरी जी कह रहे थे, आजादी की लड़ाई में चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, मंगल पांडे जी हो, बाल गंगाधर तिलक जी हो, मेरे ब्राह्मण समाज ने सदैव आजादी का मार्ग भी प्रशस्त किया मेरे भाइयों ने। और केवल आजादी का मार्ग प्रशस्त नहीं, लेकिन आजादी के बाद अगर इस देश को बढ़ाने का कार्य किया है तो ब्राह्मण समाज के हमारे मोरारजी देसाई जी हो, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे परिवार के सदस्य नहीं, मैं तो मानता हूं, मैं प्रणाम एक गुरु के रूप में उन्हें प्रणाम करता हूं मेरे भाइयों बहनों। एक पारिवारिक रिश्ता अटल जी के साथ सिंधिया परिवार का रहा और जीवन पर्यंत रहेगा। जहां प्रधानमंत्री आपके समाज के रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति आपके समाज के रहे हैं। चाहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जिनके साथ एक हृदय का संबंध, प्रणब मुखर्जी साहब जिनके साथ हृदय का संबंध, वीवी गिरी जी जो मेरे दादा शिवाजीराव महाराज के साथ और राजमाता विजयराजे सिंधिया के साथ संबंध, और चाहे हम वेंकट रमन जी की बात करें जिनका मेरे पूज्य पिताजी के साथ संबंध मेरे भाई और बहन। तो आपके समाज ने भारत के विकास और प्रगति में सदैव अपना दायित्व संभाला है। और ब्राह्मण समाज के साथ आज मुझे गर्व है कहते हुए कि सिंधिया परिवार ने भी कदम कदम पर साथ दिया है। जब पोर्तुगीजों ने ब्राह्मण समाज के ऊपर अग्रसर होकर पूर्ण रूप से पराक्रम किया था, उस समय जब पेशवा के पास गए तो पेशवा ने मेरे पूर्वज राणोजी महाराज को अधिकृत किया और हमारे समाज को पोर्तुगीजों से आजादी देने में सिंधिया परिवार ने अपना दायित्व निभाया। आपके समाज के केवल नहीं, लेकिन मराठा समाज के सबसे वीर योद्धा बाजीराव पेशवा ने जब अंतिम सांस लिया खंडवा के रावेर खेड़ी में, उस रावेर खेड़ी में आज भी आप जाके अगर दर्शन करोगे तो उनकी छतरी वहां अगर किसी ने बनाई तो सिंधिया परिवार के पूर्वज राणोजी महाराज ने बनाई है मेरे भाई और बहनों। और शिवराज सिंह जी के साथ जाकर हमने ये संकल्प ले लिया है कि बाजीराव पेशवा की समाधि का पूर्ण निर्माण हम लोग करेंगे और उसे एक धार्मिक स्थल बनाएंगे मेरे भाई और बहनों। सनातन धर्म की बात की नरोत्तम जी ने, जिन लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया है, इस चुनाव में उन दुष्ट लोगों को बाहर का दरवाजा दिखाने का काम ब्राह्मण समाज को करना होगा। मुझे तो आश्चर्य है, 3 दिन पहले जिस दिन दलों ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया, भगवान राम की आस्था को ठुकरा दिया, जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर में पूजा अर्चना करने से मना कर दिया, वही लोग प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध, सनातन धर्म के रक्षक नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राम मंदिर में नहीं जाना चाहते, वो रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। जो राम में आस्था नहीं रखते वो रामलीला मैदान में आस्था रखते हैं मेरे भाई और बहनों। जिन्होंने सनातन धर्म को कभी मान्यता नहीं दी, आज देश आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन केवल आर्थिक रूप से नहीं, केदारनाथ से लेके बद्रीनाथ तक, केदारनाथ से लेके बद्रीनाथ तक, बद्रीनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, काशी विश्वनाथ से लेकर
अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर महाकाल लोक तक, महाकाल लोक से लेकर गुरुवायूर तक, गुरुवायूर से लेकर रंगनाथ स्वामी मंदिर तक, रंगनाथ स्वामी मंदिर से तिरुपति तक, तिरुपति से लेकर रामेश्वरम तक, जो भारत के झंडे को आगाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को सर के सनातन धर्म को भारत में स्थापित नहीं कर रहे, भारत के सनातन धर्म को प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। 500 साल की आस, 500 साल का संकल्प, 500 साल का बलिदान, 500 साल की आशा, 500 साल की अभिलाषा पूर्ण करने का कार्य अगर मां भारती के एक सपूत ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में स्थापित करके सनातन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और आप पूछोगे मुझसे कि विश्व पटल पर कैसे स्थापित किया? शिवपुरी में मंडलेश्वर गुरु महाराज जी, हम लोग एक मंदिर में बैठकर प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे, पर मुझे तो आश्चर्य हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, भारत से प्रयागराज से अरुणाचल प्रदेश नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में, लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में, पेरिस के शॉज़-एलिज़े में पूरा विश्व एक हो गया भगवान राम की पूजा अर्चना करने के लिए। आज जो भारत सोने की चिड़िया थी 2000 साल पहले, आज भारत का वही समय आ चुका है मेरे भाई और बहनों। भारत अपने सफर पर निकल चुका है और इसलिए पंत प्रधान कहते हैं यही समय है, यही समय है, सही समय है, यही भारत का समय है। तो आज मैं इस बुद्धिजीवी समाज, इस समाज जिसने देश का रास्ता नहीं दिखाया, पूरे ब्रह्मांड का रास्ता दिखाया है, इस समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ही मोदी है जिन्होंने सनातन धर्म का युग दोबारा भारत में स्थापित किया मेरे भाइयों बहनों। एक ही मोदी है जिन्होंने जातियों की बात की जाती है तो युवा, महिला, किसान और गरीब की बात की। एक ही मोदी है जो भारत का नाम बेबकता के साथ विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है, और उस मोदी के साथ आपका ज्योतिरादित्य बेटा आपके सामने खड़ा है मेरे भाइयों और बहनों। तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी का साथ, आपका आशीर्वाद, ज्योतिरादित्य का प्रयास होगा गुना शिवपुरी का चौमुखी विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।